हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टोरीज बाय नरुका के इस वीडियो के ऊपर। आज फिर मैं आपके सामने एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी इसमें नाम लिए गए हैं, वो सब काल्पनिक है। ये स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है, बट ये स्टोरी आपको एक बहुत अच्छा संदेश देगी। तो चलिए फटाफट स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक औरत की जिसके 2 बच्चे थे। एक 4 साल का बेटा था, उसका नाम था रमेश। एक 1 साल की बेटी थी और वो उस औरत का नाम था सीमा। उस औरत के पास, उस लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो बहुत गरीबी में और बहुत दुख भरे जीवन बिता रही थी। और साथ में उसके जो मम्मी पापा थे उन्हीं के साथ वो रहती थी। मतलब उसकी जो बूढ़े माँ बाप थे औरत के, उनके साथ ही वो अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। बड़ी संकट की और दुख की घड़ी थी, लेकिन साथ में उसको नौकरी चाहिए थी। वो चाहती थी कि मुझे कैसे भी करके नौकरी मिल जाए ना, तो मैं अपने बच्चों को पालने में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में और उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रख पाऊँ। तो वो नौकरी की तलाश में काफ़ी कोशिश करती रही। उसने जितने भी प्रकार के एजेंट्स होते हैं नौकरी के लगाने वाले, या जितनी अलग अलग प्रकार की जो कंपनीज होती हैं उन पर भी ट्राई करा। तो फाइनली एक एजेंट के थ्रू उसको नौकरी मिली। पर उस एजेंट ने कहा कि जो नौकरी मिलेगी ना, वो आपको इस देश में नहीं मिलेगी, आपको विदेश जाना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर सीमा काफ़ी चिंतित हो गई, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ के विदेश कैसे जाएगी और नौकरी का भी कुछ पता नहीं था किस प्रकार की नौकरी है। तो इस बात को लेके सीमा काफ़ी चिंतित हो गई कि विदेश कैसे जाएगी, क्योंकि उसके बच्चों को उसको छोड़ना पड़ता और उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ रहने वाली है और उसकी नौकरी क्या है। वो एग्जैक्टली उसको बहुत ज़्यादा भी नॉलेज नहीं थी। तो एजेंट ने बोला कि काफ़ी अच्छी नौकरी रहेगी और तुम्हें उसको तनख्वाह बता दी गई। इस बात के लालच में आके सीमा तैयार हो गई और सीमा विदेश जाने के लिए रेडी हो गई। जब विदेश जा रही थी तो अपने 4 साल के बच्चे को और 1 साल की बच्ची को उसको अपने बूढ़े माँ बाप के पास छोड़ के जाना पड़ रहा था। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो बहुत परेशान थे इस बात को लेकर कि वो अपने बच्चों से दूर हो रही है, पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए उसको एक कदम उठाना पड़ रहा था और वो विदेश चली जाती है उस एजेंट के कहने पर। अब जब वो विदेश पहुंचती है ना, तो वहाँ जाने के बाद उसको पता लगता है कि उसकी जो जिस नौकरी के लिए उसको कहा गया था, वहाँ पे तो किसी और को हायर कर लिया गया है। तो सीमा को बड़ा बुरा लगता है इस बात के लिए कि यार मैं यहाँ तक पहुँची, जैसे तैसे करके मैंने सारे अब तक के जो सेविंग्स थे, पैसे थे, उनको सबको लगा दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर अपने कहीं से उधार भी लिए होंगे उसने। बट वो जब वहाँ पहुँची तो उसको वो नौकरी नहीं मिली और इस बात को लेकर वो बड़ी चिंता में भी रही। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रही थी, तो वापस आते समय वो विदेश में उसका जो सामान था वो चेक हुआ और उसके सामान में कुछ गलत पदार्थ मिल गए। मतलब कुछ गलत प्रकार के नशीले पदार्थ मिल गए, जो कि नशीले पदार्थ वो कभी भी कंज्यूम नहीं करती थी, उससे कोई संबंध नहीं था। बट किसी ने फंसाने के लिए उसके सामान में वो पदार्थ पहुंचा दिए थे और वो पकड़ी गई। अब जैसे ही वो पकड़ी गई ना, तो अब सीमा के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो विदेश में किसी और देश के अंदर गलत सामानों के साथ, मतलब एक इलीगल काम में पकड़ी गई है, जो कि कहीं से भी कहीं तक उसके छूटने की कोई संभावना भी नहीं थी। अब वो वहाँ जाके फंस गई। तो उसको पकड़ने के बाद जब वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया, तो फाइनली ये बात उसके घर वालों तक पहुँची कि सीमा को तो वहाँ पे इस तरीके से किसी इलीगल एक्ट में पकड़ लिया गया है। और उसके जो बूढ़े माँ बाप थे वो बहुत रोने लग गए, बहुत फंस चुके थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास बेचारे के पास पैसा भी नहीं था। बट वो काफ़ी कोशिश करने लगे। वो अपने ही देश में अलग अलग प्रकार के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो सबके पास जाने लगे, सबसे रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन उसको कहीं से भी कहीं तक कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिल रही थी। बट एक समस्या और थी, जो विदेश में वो गई थी ना, वहाँ इस प्रकार के एक्ट के लिए सीधा फांसी की सजा दी जाती थी। अब उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया और जब कोर्ट केस हुआ तो इस बात को काफ़ी साल बीतते गए। उसके माँ बाप बेचारे यहाँ फिसते गए, सीमा वहाँ फंसी रही और ऐसे करते करते उसको लगभग 3 साल बीत गए। उसका जो बेटा था वो 7-8 साल का हो गया, उसकी बेटी भी 3-4 साल की हो गई और सीमा वहाँ फंसी हुई है। घर की स्थिति बहुत ख़राब है। फाइनल डिसाइड हुआ कि उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब इस बात से बहुत चिंतित हो गई, लेकिन उसने फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसी प्रकार से मरना लिखा हुआ था, तो उसको एक्सेप्ट करने शुरू कर देती है। लेकिन अब सजा के दिन जब उसके पास आने लगे, तो उसके जो अधिकारी लोग थे उस देश के, उन अधिकारियों ने सीमा के पास एक संदेश पहुंचाया कि तुम अपनी कोई भी आखिरी इच्छा पूरी करवा सकती हो। उस आखिरी इच्छा में तुम जो भी होगी उसको हम पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सीमा इस बात को कहलवाती है कि उसको एक बार, आखिरी बार, सजा से पहले अपने बच्चों से मिलना है। अब सोचो कितनी विकट स्थिति रही होगी उस औरत की, कितनी समस्यापूर्ण स्थिति रही होगी उस औरत की, कि वो अपने बच्चों से इस तरह से आखिरी बार मिलने जा रही है, वो भी 4 साल बाद, और इसके बाद उसको पता है कि उन बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत दिल पे पत्थर रख के, आंखों में आंसू लेके वो इस बात को कहती होगी। और फाइनली उस देश का जो प्रशासन था, उन्होंने दोनों बच्चों को बुलवाया,
है ना। उनके साथ उनके बूढ़े माँ बाप को भी बुलवाया, सीमा से मिलने के लिए उनको अनुमति दी गई। सीमा से वो दोनों बच्चे मिले। तो जब उसका 7 साल का बेटा सीमा से मिला ना, तो वो बहुत गले पट के बहुत फूट के रोया, बहुत फूट के रोया। बेटा भी रो रहा है, उसकी माँ भी रो रही है, और छोटी सी बच्ची जो 1 साल की थी, वो तो बेचारी कुछ जानती ही नहीं थी उस समय पर, और 4 साल में भी बहुत छोटी सी उम्र होती है, बट वो भी बहुत चिपक के बहुत फूट के रो रही थी कि उसकी माँ यही है, और उसकी माँ ऐसा बोल रही है कि अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। जब सीमा अपने लड़के की चिपक के रो रही होती है ना, गले लग के रो रही होती है, तो लड़का उसकी माँ को बोलता है कि माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, है ना, हमें कृष्ण कुछ भी नहीं होने देंगे। मेरे को सपना आया था कि भगवान कृष्ण ने आपको, है ना, आपका हाथ पकड़ के हमारे पास वापस छोड़ के गए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। तो इस छोटी सी बच्चे की मासूमियत पे उसकी माँ को और आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसकी माँ बोलती, भगवान कृष्ण तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बट तुम अब, है ना, अपने छोटी बहन का बहुत ध्यान रखना। और ये बात बोल के वो दोनों बच्चों को और प्रशासन वापस ले जाता है, और उसके माँ बाप को भी ले जाता है, लेकिन उनको वापस देश नहीं भेजते हैं, क्योंकि सजा मिलने के बाद वो सीमा की बॉडी को भी उनके साथ ही भेजने वाले थे। दिल पे पत्थर रख के वो दोनों बूढ़े माँ बाप और दोनों बच्चे उस जगह पे रुके हुए होते हैं जहाँ पे उनको रुकवाया होता है, और सीमा की सजा का दिन आ जाता है। अब फांसी वाले दिन बहुत बेचैनी होती है, बहुत अजीब सा माहौल होता है, बट उसी माहौल में जिस घर में वो लोग रुके हुए थे ना, उस घर में जल्दी से खटखट की आवाज़ आती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, तो दरवाज़ा खुलने पर जेल का ही एक व्यक्ति होता है जो वहाँ पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, और मुस्कुराते हुए वो दोनों बूढ़े माँ बाप को बोलता है, आपकी बेटी की जो फांसी की सज़ा थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। बूढ़े माँ बाप को अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया है। तो वो आदमी बोलता है कि जिस मैटर में उसको फंसाया गया था, उस मैटर का जो असली गुनहगार था वो पकड़ा गया, और उस असली गुनहगार ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसी ने ही सीमा के बैग में वो सामान डाल दिया था जिससे वो पकड़ी गई। तो आपकी बेटी निर्दोष है, वो निर्दोष साबित हुई है, और उसकी फांसी की सज़ा कैंसिल हो गई है। और अब उन बूढ़े माँ बाप को बोलता है कि अब आप जाके अपनी बेटी से मिल लीजिए, और सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको बाइज्जत अपने देश वापस भेजा जाएगा। ये सुनते ही दोनों माँ बाप बहुत फूट के रोते हैं, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ जाते हैं सीमा के पास, उसको गले लगाते हैं, और वहाँ से वो लोग खुशी खुशी अपने विदेश, अपने घर वापस चले जाते हैं। अब इस कहानी से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखो यार, इस कहानी में ना एक बहुत लंबी सी स्टोरी थी। इस लंबी सी स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोली गई है आखिरी में, जो बीइंग ए एस्पिरेंट, बीइंग ए स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, बीइंग ए पर्सन जो जीवन में किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष कर रहा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि होप जो होती है ना, उम्मीद की किरण आखिरी क्षण तक जगी रहती है। मतलब भगवान पे अगर आप भरोसा करते हो, तो जो उम्मीद है ना, वो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, कई बार जीवन में ऐसे ऑप्शंस आते हैं, कई बार जीवन में इस तरह के क्षण आते हैं जब हमको ये फील होने लगता है कि अब तो सब तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ अकेले के साथ होता हो, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इवन ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि अब लगता है कि यार अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, लेकिन फिर भी हमेशा कोई ना कोई उम्मीद ऐसी होती है, उम्मीद की किरण अगर आप जगा के रखोगे, तो कहीं ना कहीं से भगवान आपको हेल्प करता है। बात यह कि हमें हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी ऐसा फील हो कि सारे रास्ते बंद हो गए, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है भगवान से प्रार्थना करने का। और अगर आप भगवान से दिल से प्रार्थना कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। तो किसी भी पराजय को अपनी अंतिम पराजय मानने की जगह हमेशा ही सोचा करो कि ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, क्योंकि ये पराजय जो हुई है या जो भी संघर्ष हमको देखना पड़ रहा है, ये उस जर्नी का, ये उस सफ़र का हिस्सा है जिसको आप जी रहे हो, जिसको आप काट रहे हो, जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो। उस सफ़र का, उस जर्नी का एक हिस्सा है। तो इस तरह से सोचते हुए हमेशा पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नए वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं किस प्रकार के और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।